हेलो एवरीवन, वेलकम टू तथास्तु। स्वागतम स्वागतम स्वागतम, आप सभी का स्वागत है तथास्तु पे, जहां पर कि हम करने वाले हैं डेली न्यूज एंड एडिटोरियल एनालिसिस, जिसको प्रस्तुत कर रही हूं मैं, विच इज बीइंग प्रेजेंटेड बाय मी। माय नेम इज खुशबू। सो बिफोर प्रोसीडिंग अहेड विद आवर न्यूज एनालिसिस, आपको ये बता दें कि दीज आर द कोर्सेज जो कि तथास्तु पे अभी रन कर रहे हैं। ओके, तो इनसे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डिटेल्स लेनी है इनमें से जो भी कोर्सेज की, तो आप tathastuics.com पर जा सकते हैं। वहां से यू कैन गेट दी इंफॉर्मेशन और यू कैन कॉल ऑन द नंबर्स ऑल्सो, जो कि वहीं पे ही प्रोवाइडेड भी हैं। ओके, चलो, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वेरी फर्स्ट थिंग। एंड यहाँ पे जो है आप लोगों ने देखा ही होगा, आर्टिकल 35A से रिलेटेड न्यूज में है। सो आर्टिकल 35A डिनाइड मेनी इन जम्मू एंड कश्मीर देयर राइट्स। CJI said this thing, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने है, जो कि उन्होंने ये बात कही है। देखिए, आर्टिकल 35A की जब हम बात करते हैं तो ये आर्टिकल जो है वो कुछ स्पेशल जो एक तरीके से प्रेफरेंसेस जो है काफी सारी चीजों में, वहाँ के जो नागरिक हैं जम्मू एंड कश्मीर के, हमेशा से वहीं पे जो डोमिसाइल है उनको कुछ प्रेफरेंसेस मिलती थी। ठीक है, तो अब ये चीज भी हटा दी गई है। तो इसी वजह से यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये एक तरीके से जो जम्मू एंड कश्मीर के जो लोग हैं उनके राइट्स जो है वो उसको डिनाइड कर दिया गया है इसको। ओके, इससे रिलेटेड तो क्या आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो बेसिकली यहाँ पर प्रेजेंट किए गए हैं। तो जस्टिस, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ जी, इन्होंने कहा कि आर्टिकल 35A विच एम्पावर्ड जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेचर टू डिफाइन परमानेंट रेजिडेंस of the state and provide them special privileges denied fundamental rights to the others। अब यहाँ पे क्या है कि फंडामेंटल राइट्स, देखिए जब आप जो है वहाँ पे आप जब कंट्री में है, देश में है, ठीक है, तो एक तरीके की रूल हर किसी पे अप्लाई होनी चाहिए, है ना। यही तो यूनिफॉर्मिटी, इक्वालिटी इसी तरीके से आएगी। इसी वजह से तो यूसीसी भी लाने के लिए बात हो रही है। ओके, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आर्टिकल 35A जो था, ठीक है, ये जो है वो कुछ प्रिविलेजेस दिए हुए थे जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को, राइट। लेकिन ये उन लोगों के लिए तो अच्छी चीज थी, बट व्हेन इट कम्स टू द अदर पीपल नहीं। क्यों? क्योंकि उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसको डिनाई किया जा रहा था बाय यूजिंग दिस आर्टिकल 35A। आप कहीं पे भी जाकर के ऐसे ही सेटल नहीं हो सकते, आप वहाँ का जो है ज़मीन नहीं खरीद सकते। अ लॉट ऑफ थिंग्स वर देयर। वहाँ पे जो जम्मू एंड कश्मीर के जो लड़कियाँ हैं वो किसी और से शादी कर लेंगी तो उनका मतलब किसी और से, इन द सेंस कि जम्मू एंड कश्मीर के नागरिक से ना करके किसी और से करेंगी, तो वहाँ पर उनके जितने राइट्स थे वो सारे के सारे फिनिश हो जाएंगे। ओके, तो इस तरीके की चीजें थी, राइट। तो ये यहाँ पे यही पॉइंट जो है वो कहा जा रहा है कि दूसरों की फंडामेंटल राइट्स जो है, हमारा राइट है दैट वी कैन मूव एनीवेयर इन इंडिया, कहीं पे भी जा सकते हैं, जॉब कर सकते हैं हम। ऑब्वियसली कुछ जो है एरियाज उसको लेकर के टर्म्स एंड कंडीशंस जरूर है, ओके, वो चीजें जरूर है, बट स्टिल एज अ नॉर्मल थिंग अगर हम देखें तो फंडामेंटल राइट्स यहाँ पर डिनाई कर रहे थे। आर्टिकल 35A गेव स्पेशल राइट्स एंड प्रिविलेजेस, जो परमानेंट रेजिडेंट है वहां के, उनको कुछ स्पेशल राइट्स एंड प्रिविलेजेस जो है परमानेंट रेजिडेंट्स को उनको दिए गए। अब इन सारी चीजों की वजह से जो नॉन रेजिडेंट्स है, उन जो वहां पे नहीं रह रहे, जो नॉन रेजिडेंट्स है, उनके राइट्स तो आपने ले लिए। सो यहाँ पर इस चीज को लेकर के आर्ग्यू किया जा रहा है कोर्ट में, ठीक है। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि ये जो राइट्स हैं, ये राइट्स में इंक्लूड करते थे इक्वल अपॉर्चुनिटी, राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ स्टेट एम्प्लॉयमेंट, राइट टू अक्वायर प्रॉपर्टी एंड राइट टू सेटल इन जम्मू एंड कश्मीर। आई टोल्ड यू ऑल दिस थिंग्स। हाँ, तो जम्मू एंड कश्मीर में सेटल होने का राइट, इसके अलावा जो है प्रॉपर्टी अक्वायर करने का राइट, यू कुडंट डू दैट अगर आप वहाँ के रेजिडेंट्स नहीं है तो। एम्प्लॉयमेंट इक्वलिटी, एम्प्लॉयमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी को लेकर के, तो वो भी चीज से जो है वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। तो इन सारी चीजों को यहाँ पर पॉइंट आउट किया गया है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे आर्टिकल 35A से रिलेटेड विच यू वर सपोज टू कवर। नाउ द नेक्स्ट इज इंडिया नीड्स कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन। ये हमारा एडिटोरियल पेज का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल, क्योंकि आज के डेट में जो है हम इन सारी चीज़ों के बारे में बात नहीं करते हैं। और जिस तरीके का सिचुएशन अभी
हो रखा है इंडिया में, वी नीड टू टॉक अबाउट दिस थिंग। इसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि देखो, जो कंसेंसस के साथ लोग, जो दो अडल्ट्स हैं, अगर वो फिजिकली इन्वॉल्व हो रहे हैं तो उसका क्रिमिनलाइजेशन करना, राइट तो ये एक बहुत बड़ा जो है मुद्दा है, बहुत बड़ा कंसर्न है। इसके अलावा देखो, सेक्सुअलिटी से रिलेटेड जो एजुकेशन होती है, पीपल आर लाइक you're not supposed to talk, then how these children would come to know कि हाँ भाई ये चीज़ें, कुछ चीज़ें मतलब इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं वो रॉन्ग है, या फिर इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं वो राइट होती हैं। ओके, कैसे पता चलेगा इफ वी आर नॉट सपोज टू टॉक अबाउट दिस? बच्चों को पता होनी चाहिए इन सारी चीज़ें। नाउ द अदर पॉइंट ओवर हियर इज कि एंशियंट टाइम पीरियड को हम कहते हैं कि वो बहुत ही पिछड़ा हुआ टाइम था, लेकिन वहीं पे ही अगर आप कामसूत्रा की बात करें, जिसका मेंशन यहाँ पर भी किया गया है, तो कामसूत्रा जो है वो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल रिलेशन, फिजिकल इंडल्जेंस से ही रिलेटेड नहीं है, उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें जो है, बहुत सारे चैप्टर्स, उसमें बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। उसमें से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ये भी दिया हुआ है कि किस तरीके से अडल्ट्री में इन्वॉल्व होना है और उसके बाद उस अडल्ट्री से किस तरीके से बाहर आना है, मेन एंड वुमेन दोनों के लिए, वो टाइप की जो चीज़ें हैं वो भी दी हुई हैं। ओके तो बहुत सारे, हालांकि बहुत सारी चीजें हैं जो जिस चीज के लिए हम कामसूत्र को जानते हैं, वो दैट इज जस्ट वन चैप्टर। ठीक है, खैर, तो यहाँ पर ये पॉइंट कर रहे हैं कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो 51 जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो है, इनके हिसाब से अगर देखें तो 51,000 के करीब जो केसेस हैं वो रिपोर्ट हुई हैं पॉक्सो के अंतर्गत। क्या? द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, और ये अकेले 2021 का है। 2021 में पॉक्सो के अंदर 51,000 से ज्यादा जो केसेस हैं वो यहाँ पर रिकॉर्ड हुई हैं। ये रिकॉर्डेड है, क्राइम रिकॉर्डेड है, ठीक है, रिकॉर्डेड तो कितनी सारी नहीं भी होंगी ना। ऑफ देम 33,348 या फिर 64% जो है वो सेक्सुअल असॉल्ट थे। वो क्या थे? सेक्सुअल असॉल्ट थे। अब यहाँ पे ये पॉइंट आर्ग्यू कर रहा है, हाउ डू वी प्रिवेंट चाइल्ड अब्यूज? चाइल्ड अब्यूज को हम किस तरीके से जो है वो प्रिवेंट कर सकते हैं? एन इफेक्टिव अप्रोच वुड बी कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन। एक कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन जो है उनको प्रोवाइड करी जाए, जो कि यूनाइटेड नेशंस के अकॉर्डिंग उसको जो है पूरा का पूरा फ्रेम किया जाए। ओके, बायोलॉजी का चैप्टर आता है तो टीचर्स जो हैं उसको एकदम स्पीड में पढ़ा देती हैं। ओके, तो वो वाला सिचुएशन ना हो, इसके लिए ये ध्यान देना जरूरी है। तो करिकुलम बेस्ड ऑफ टीचिंग, बेस्ड प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग अबाउट द कॉग्निटिव, इमोशनल एंड फिजिकल and physical social aspects of sexuality are supposed to be talked about। ये सारी चीजें जो हैं उन सभी के बारे में बच्चों को बताना समझाना जरूरी है, ठीक है, नहीं तो बच्चे भी जो हैं वो आपस में अपना जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। अब यहाँ पे जो एक कॉन्सेप्ट आता है, किस चीज का कॉन्सेप्ट आता है? सेक्सुअल कंसेंट का। ओके, अब ये कंसेंट वाली चीज जो है, इस चीज के ऊपर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, क्योंकि काफी टाइम ऐसा होता है कि कंसेंसस के साथ इन्वॉल्व होते हैं बट उसके बाद जो है चीजें बहुत खराब हो जाती हैं, खैर चार्जेस लग जाते हैं। जैसे कि सेक्सुअल कंसेंट इज इवॉल्विंग थ्रू क्रिमिनल jurisprudence, द टर्म itself may have been borrowed from English और अदर वेस्टर्न लैंग्वेजेस। कि यहाँ पर बोल रहा है कि ये जो टर्म है वो बेसिकली वेस्टर्न साइड से ही लिया गया है, ऑब्वियस सी बात है, वहीं से ही लिया गया है। यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है सर रिचर्ड बर्टन्स, जिन्होंने कि कामसूत्रा को ट्रांसलेट किया है, किसमें? इंग्लिश में इन्होंने ट्रांसलेट किया, और उन्होंने काफी शॉर्ट डिस्कशंस बताए हैं, किस चीज से रिलेटेड? कंसेंसुअल सेक्सुअल प्लेजर से रिलेटेड। डिस्कशंस अराउंड द कॉन्सेप्ट हैव बीन ट्रेडिशनली एब्सेंट ओवर हियर। अब ये कॉन्सेप्ट जो है इस चीज को लेकर के ट्रेडिशनली ये पॉइंट जो है वो एब्सेंट रही है सोसाइटी में, ठीक है, ये यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है इंडिया में। लेकिन वहीं पे ही नॉन इंग्लिश लैंग्वेज स्पीकिंग पॉपुलेशन जो है
These are an explicit creation of vocabulary in regional languages to discuss the concept of sexual consent and its nuances is urgently required. अब ये सारा जो है ये इंग्लिश में ही है, ठीक है, ये सभी इंग्लिश में है, तो जो इंग्लिश नहीं समझते हैं वो कैसे समझेंगे भैया ये कंसेंट का क्या होता है, बताओ भाई क्या होता है, ओके तो हाउ दे वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट, राइट? सो दे उनके जो अपनी लैंग्वेज है उस चीज में भी इनको समझाना बहुत ज्यादा जरूरी है. NCRB data show that it is necessary for schools to impart the comprehensive sexuality. जो कौन सी कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी जो है ये इस चीज से रिलेटेड इनको बताना जरूरी है. एजुकेशन मतलब बेसिकली अगर ये पूरा आर्टिकल देखे तो ये पूरे आर्टिकल में जो मेन डिस्कशन मेन पॉइंट जो कह रहा है कि हमको बच्चों को चीजें समझाना बहुत ज्यादा जरूरी है. ओके क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है. अब पॉइंट यहाँ पर ये भी आ जाता है कि ठीक है ये जो चीजें हैं हमको समझना बहुत जरूरी है. नाउ दे आर पॉइंटिंग आउट दिस थिंग ऑल्सो कि अब हमारे कल्चर में क्या है, वी आर बिहेविंग लाइक ऑस्ट्रिच. ठीक है, ऑस्ट्रिच जैसा बिहेव कर रहे. ऑस्ट्रिच कैसे बिहेव करते हैं, जब उसको लगता है कि बहुत खतरा आसपास कुछ ना कुछ, तो वो क्या करेगा, शुतुरमुर्ग ऑस्ट्रिच अपना सर जमीन में डाल लेगा. ठीक है, अब जमीन में डाल लेगा तो उसको लगेगा कि अरे कोई तो मेरे को देख ही नहीं रहा है. ठीक है, अब कोई मुझे देख नहीं रहा है तो इसका मतलब खतरा भी नहीं है, इस टाइप की चीज, राइट? तो ये पॉइंट जो है यहाँ पर देखने वाली है. ठीक है, कि हम ऐसा कुछ जो है वो ना करें, जबकि हम अपनी इंडियन वैल्यूज के साथ जो है यहाँ पर ये टाइप की जो चीजें हैं वो भी बच्चों को समझाए. ट्रेडिशनल वैल्यूज आर ऑफ्टन शेप्ड बाय patriarchal and hierarchical social structures. Mass media often propagates such values. All these negatively affects the young adults of all genders over here. अब देखो क्या होता है कि हमारे जो पेट्रियार्कल सोसाइटी, हमारे जिस तरीके का पूरा हायरार्की है और जिस तरीके का सिचुएशन है, इसमें क्या चीज़ें होती है कि वी आर नॉट प्रोपिगेटिंग थिंग्स करेक्टली. अब इन सारी चीज़ों की वजह से जो बच्चे ये जो सेक्सुअल चीज़ों के बारे में जानते हैं, तो अब क्या आ रहा है कि इतना सारा डेटा है, इतना इंटरनेट इज फुल ऑफ ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स, तो डेफिनेटली हर जगह से बॉम्बार्डमेंट हो रही है. नाउ दे आर लाइक जो देखे उनको उसी हिसाब से समझ में आती है, जो सुने जो पढ़े उसी हिसाब से उनको समझ में आता है. दे आर नॉट नोइंग दैट व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग काइंड ऑफ थिंग, उनको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही. अंडरस्टैंडिंग कंसेंट, कंसेंट को हमको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली क्रिमिनलाइजेशन हो रहा है कंसेंशुअल अडोलेसेंट रिलेशनशिप को लेकर के. ये बहुत ज़्यादा क्रिमिनलाइज इस चीज़ को किया जा रहा है. एंड इसका जो आप नंबर है वो पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत जिस तरीके से लोगों को ये चार्जेस लगाए जा रहे हैं उनके ऊपर, तो उसी से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं. एंड हैव आस्क्ड द गवर्नमेंट टू कंसीडर रिड्यूसिंग द एज ऑफ द कंसेंट, कि अब जो है देखो, क्योंकि पॉक्सो में जो है वो चाइल्ड का जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से 18 साल से कम वाले लोग बच्चे हो गए यहाँ पर. अब ये बच्चे हो गए तो अब इनसे जो छोटे वाले लोग हैं बच्चे, जैसे कि 16-17 साल के जो बच्चे हैं, अगर वो फिजिकली इन्वॉल्व हो रहे हैं तो वहाँ पे क्रिमिनलाइज हो जाता है. उनको कंसेंट्स दिए भी हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज यू हैव एक्चुअली वायलेटेड दिस थिंग. ओके, तो अब इसकी वजह से दे आर अंडर द रडार. अब उनको जो है जेल होती है, उनके ऊपर केसेस होते हैं, ये सारी चीज़ होती है. खैर बच्चों को तो जेल में नहीं डालते हैं, बट स्टिल क्रिमिनलाइज हो रही हैं चीज़ें. तो यहाँ पर यही पॉइंट कह रहे हैं कि एज ऑफ कंसेंट जो है वो हमको कम करने की ज़रूरत है. एंड दिस इज द नीड. क्यों नीड ऑफ द आर? अब इसके नीड ऑफ द आर बोलने के पीछे का क्या रीज़न है? क्योंकि आजकल जिस तरीके का सिचुएशन है, वी आर वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेस्टर्न फिलॉसफी. एंड मैं एकदम वो वाली फिलॉसफी नहीं कह रही हूँ, ठीक है, लेकिन यहाँ पे वेस्टर्नाइजेशन, अगर आपको वेस्ट होना है तो यू
मतलब आपको अगर अपने आप को मॉडर्न दिखाना है, यू आर सपोज टू वेयर शॉर्ट ड्रेसेस, यू आर सपोज टू वेयर जीन्स जो कि एकदम नीचे गिरी गिरी वाली टाइप की रहती है, या फिर यू आर सपोज टू यू नो हैव आईफोन्स, आईफोन है तो ही आप जो है बहुत मॉडर्न माने जाएंगे, या फिर जो है आप यू नो यो बॉय यो गर्ल, मतलब एक तरीके से आप समझ लीजिए ना जेनजी जेनजी। तो ये यही वाला है ना कि थोड़ा सा कुछ लगता था आउच वाला जो फीलिंग आती है, तो इस टाइप की चीजें जो हो रही हैं। हाँ, तो ये सभी होने की वजह से एंड द काइंड ऑफ कंटेंट वी आर प्रोवाइडिंग आवर चिल्ड्रन, जो कंटेंट बेसिकली जो ये बच्चे कंज्यूम कर रहे हैं, उन सारी चीजों की वजह से दे आर बीइंग इम्पैक्टेड बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स, राइट। एंड अभी बहुत सारे ऐसे जगह हो चुके हैं, मतलब बहुत सारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, बहुत सारी सिटीज हैं जहाँ पे बहुत ही ज्यादा नॉर्मलाइज हो चुकी है इस टाइप की चीजें। ओके, सो वी नीड टू टॉक अबाउट दिस थिंग एंड द स्टूडेंट एंड द पीपल नीड टू टॉक अबाउट दिस टू देयर चिल्ड्रन। ओके, अब सेक्सुअल कंसेंट जो है वी नीड टू अंडरस्टैंड इज important not only to learn about the violation and abuse, हमको जो है कंसेंट के, सेक्सुअल कंसेंट के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सिर्फ इसलिए नहीं कि किस तरीके से ये वायलेट कर रहा है या अब्यूज़ कर रहा है उसको लेकर के, बल्कि बट ऑल्सो टू मेंटेन हेल्दी रिलेशनशिप्स, कि हेल्दी रिलेशनशिप्स किस तरीके से आप मेंटेन कर सकते हो, तो वो भी चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज यू माइट हैव एसटीडीज, है ना, तो वो चीजें होती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो सकती हैं। तो ये सभी पॉइंट जो है वो भी ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, सो दैट ये बच्चे जो है वो इन्फॉर्म डिसीजन ले जो कि उनके लिए सही है, हर तरीके से फ्यूचर प्रेजेंट सभी चीजें देख करके ना। ओके, तो ये सारा पॉइंट जो है यहाँ पर ये दिया हुआ है। नाउ यंग चिल्ड्रन विल बी टॉट अबाउट देयर बॉडीज। अभी यहाँ पे क्या है, अगर हम यूएन पॉपुलेशन फंड का एक कहा हुआ बात ले तो इसमें क्या लिखा हुआ है, द राइट ऑफ एक्सेस टू कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन इज ग्राउंडेड इन फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स एंड इज अ मीन्स टू एम्पावर यंग पीपल टू प्रोटेक्ट देयर हेल्थ, वेलबींग एंड डिग्निटी। अगर जब तक जो है इनको अपने ह्यूमन राइट्स, देखो जब ये कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअल एजुकेशन जो है, सेक्सुअलिटी एजुकेशन, ये बेसिकली ऐसा नहीं है कि आप इनको ऊपर एहसान करते, दिस इज देयर राइट, यू नीड टू टॉक अबाउट दिस, यू नीड टू टीच देम अबाउट दिस, सो दैट ये जो यंग लोग हैं ये अपने हेल्थ को प्रोटेक्ट कर सके, वेलबींग को एंड डिग्निटी, इन सभी को जो है वो प्रोटेक्ट कर सके। अब ये जो यंग चिल्ड्रन है इनको अपनी बॉडीज के बारे में बताने, इनके इमोशंस, इनके जो बेसिक प्रिंसिपल है कंसेंट को लेकर के, एंड हाउ दे आर सपोज टू डील विद द वायलेंस, बुलिंग और अब्यूज, वायलेंस बुलिंग एंड अब्यूज, इन सारी चीजों से कैसे डील कर सकते हैं। तो जब तक इनको सारा इंफॉर्मेशन नहीं होगा, हाउ दे वुड बी एबल टू डू दिस थिंग। तो इसीलिए हमको सभी चीजों के बारे में बच्चों से बात करना यहाँ पर जरूरी है। सो दिस इज व्हाट इट इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट। अब जो है आप जरा ये इमेज देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ठीक है। ये इमेज देखिए, इस इमेज में कुछ गड़बड़ लग रहा है, ये हमारा भारत है, ये म्यांमार है, ये भारत का ये पूरा पोर्शन है, राइट। कैन यू सी समथिंग डिफरेंट? ओके, यहाँ पर ये पूरा जो है चाइना का ये वाइट पोर्शन जो है वो पूरा चाइना ने अपना नया मैप रिलीज किया है। उस नए मैप में इन्होंने अरुणाचल प्रदेश जो है, ठीक है, और अक्साई चिन, इसको अपने एरिया में इंक्लूड किया हुआ है। तो नेपाल कभी इस तरीके का मैप रिलीज करके अटैक करता है, कभी चाइना जो है इस तरीके की इमेज रिलीज करके अटैक करता है। सो इट इज अ काइंड ऑफ मेंटल स्ट्रेस बेसिकली देना, तो इट इज अ काइंड ऑफ डिप्लोमेसी ओनली विच इज बीइंग डन। सो यू कैन से दैट एक तरीके से फ्रस्ट्रेशन जो है वो दिखा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर इस मैप में अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चिन जो है वो चाइना के बॉर्डर के अंतर्गत इनको लेकर के इन्होंने जो है रखा हुआ है।
एंड जो मैप है वो मिनिस्ट्री ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज उन्होंने इसको रिलीज किया हुआ है। टेरिटोरियल क्लेम्स अगर देखो, जहां तक बात आती है इन लोगों की, तो ये लोग टेरिटोरियल क्लेम्स जो है ना बहुत सारे एरियाज को लेकर के करे हुए हैं। जैसे कि काफी बार मैंने साउथ चाइना सी का डिस्कशन किया है न्यूज एनालिसिस में, तो यू मस्ट हैव सीन साउथ चाइना सी तो हमेशा से इनके रडार पे रहता है। इसके अलावा जो इसके वेस्टर्न बॉर्डर्स है उसको लेकर के ये काफी ज्यादा जो है वो पुश करता है कि नहीं भाई हम तो यहाँ तक हैं, हिस्टोरिकली हम यहाँ से हैं, हिस्टोरिकली पूरा साउथ रीजन तो साउथ चाइना सी हमारा ही था, हिस्टोरिकली अरुणाचल भी इनका ही था, हिस्टोरिकली अक्साई चिन भी इन्हीं का ही था। सो दिस इज हाउ दे बेसिकली पॉइंट आउट। 9 डैश लाइन जो कि इन्होंने साउथ चाइना सी में अपने हिसाब से ही मार्क कर लिया है, पहले 11 डैश लाइन इसको बोलते थे, अब ये 9 डैश लाइन बोलते हैं। तो इन्होंने जो है कहा कि ये सारे के सारा जो इसके अंतर्गत आता है रीजन, दैट बिलोंग्स टू अस। अब यहाँ पे कंट्रोवर्सी हो रखी है क्योंकि ये जो साउथ चाइना सी में फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनाई, वियतनाम, ये सभी बोल रहे कि भाई आप जो है मेरी टेरिटोरियल एरिया में आ रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है, आप ये क्या काम कर रहे हो, आप हमारे टेरिटोरियल रीजन में एंटर कर रहे हो। तो चाइना इज लाइक नो। इन्होंने स्प्रैटले आइलैंड्स एंड यहाँ पर जो है स्कारबरो शोआल है एंड पैरासेल आइलैंड्स, इन्होंने आर्टिफिशियल आइलैंड्स भी बना लिए हैं मिलिट्री बेस के तौर पे। ओके एंड ये दे एंड आप सभी को पता ही है कि जैसे कोई टेरिटोरियल ये कोई कंट्री है एंड यहाँ पर ये पूरा सी ओशन है ओपन, ठीक है, तो यहाँ पे अप टू 200 नॉटिकल माइल्स जो है इसका इतना पूरा दायरा रहता है, ठीक है, उतना उसका टेरिटोरियल एरिया है। अब उतना टेरिटोरियल एरिया में भी इन्होंने क्या किया, काफी सारे एरिया अपने पोर्शन में ले लिया है। तो अगर आप यूएनसीएलओएस को देखें, यूनाइटेड नेशंस का जो लॉ है ओपन सी को लेकर के, तो इसमें अगर देखें तो इसके अकॉर्डिंग तो ये वायलेट कर रहा है। सो चाइना इज वायलेटिंग, राइट। तो ये सारी चीजें जो हैं वो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। चाइना हैज ऑलवेज बीन डूइंग दीज काइंड ऑफ थिंग। एंड यहाँ पर जो है ताइवान एंड 10 डैश लाइन उन्होंने बना करके रखा है, ताइवान के ऊपर जबरदस्ती क्लेम करके रखे हुए, तिब्बत को कैप्चर करके रखा हुआ है। सो इवन इन 21st सेंचुरी यू कैन सी दैट दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग, है ना। इस टाइप की चीजें जो हैं वो अभी भी हो रही हैं एंड जो दुनिया है वो कोई दे आर नॉट डूइंग मच इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दिस। नाउ यहाँ पर जो है अरुणाचल प्रदेश, इसको नया नाम दे दिया गया। अरुणाचल प्रदेश में कुछ प्लेसेस हैं एंड जो उसके ईटानगर जो इसका कैपिटल है उसके आसपास के रीजन्स को इन्होंने न्यू नेम दे दिए, रीनेम कर दिया है। इंडियन एक्टिविटीज के रिस्पॉन्स, अब ये जो रीनेमिंग है वो एक तरीके से इंडिया की जो इंडिया में G20 समिट होने वाला है, ठीक है, उसमें उथल पुथल करने के लिए जो है दे आर डूइंग दिस थिंग एंड चाइना हैज बीन अपोजिंग। क्यों? कश्मीर में नहीं होना देने के लिए, हमारा है, हम जहां चाहे करें। हाँ, सो दे आर अपोजिंग एंड इन रिस्पॉन्स टू दैट, आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि आप जब कुछ अच्छा कर रहे हो तो वो फ्रस्ट्रेशन में उल्टा सीधा काम करने लगते हैं, तो ये वैसा ही कुछ जो है वो चाइना यहाँ पर कर रही है। ओके, G20 summit and Chinese president is expected to attend G20 summit in New Delhi and ये 9 and 10 जो है उस टाइम यहाँ पर रहेंगे। डिजिटल मैप्स एंड एनिवर्सरी की अगर हम बात करें तो इसके साथ साथ इन्होंने जो है डिजिटल मैप्स भी रिलीज कर दिए हैं और सर्वेइंग एंड मैपिंग लॉ का इनका जो 30th एनिवर्सरी था, शायद ज़्यादा ही खुशी हो गए तो सोचे कि हम इन सारे एरियाज़ को जो है अपने अंडर ले लेते हैं। खैर ये सारी चीज़ें जो हैं उतनी कोई खास इंपॉर्टेंट है नहीं। नेक्स्ट आता है पॉपुलेशन ग्रोथ नॉट अ पैनिक हियर। पॉपुलेशन ग्रोथ को लेकर के काफ़ी टाइम जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, तो यहाँ पर जो है वो पॉइंट कह रहे हैं कि भाई ये इतना ज़्यादा जो है परेशान होने वाली चीज़ भी नहीं है, ठीक है। इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो इस वजह से लेबर फोर्स जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा रहेगी। तो अगर लेबर मतलब जो काम करने वाले लोग बहुत सारे होंगे तो ऑब्वियस सी बात है इकोनॉमी को एक बूस्ट मिलेगा, लेकिन बात यहीं पे आके अटक जाती है, स्किल्ड भी तो होने चाहिए, अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, तो इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, सो दैट इज द काइंड ऑफ प्रॉब्लम।
मूडी की जो रिपोर्ट है इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ को लेकर के, तो मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस इन्होंने स्टेट किया दैट India's population growth would expand its labor force availability over here, and this alone wouldn't be sufficient. This alone wouldn't be sufficient to strengthen the economy or improve fiscal outcomes due to the country's education quality. ओके ये जो कंट्री की एजुकेशन क्वालिटी है उसके लिए मतलब यहाँ पे हमको काम करने की जरूरत है, अदरवाइज पॉपुलेशन ग्रोथ तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनती भी तो है भाई, हर जगह जुगाड़ लगाते हैं, हर तरीके का काम हम लोग कर लेते हैं, तो इस टाइप की चीजें हो जाती हैं क्या, ठीक है। नाउ एजुकेशनल आउटकम्स के ऊपर देखो बहुत सारे इंस्टीट्यूट, बहुत सारे जो इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत ही सारे इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है, लेकिन यही है कि यहाँ पर प्रैक्टिकल नॉलेज कितनों को मिल जाती है भाई, राइट तो प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो भी तो देना जरूरी है, सो दैट मैटर्स ओवर हियर कि आउटकम भी तो अच्छी हो, हमको नई नई चीजें जो हैं वो सिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों को, सो दैट दे कैन वर्क, they can add on to our economy, so that is something which matters. Comparisons with the neighboring country की अगर हम बात करें तो इंडिया का जो अभी एजुकेशनल आउटकम है वो उन्होंने कंपेयर किया पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ यहाँ पर, ठीक है, उनके साथ कंपेयर करके इन्होंने जो है पॉइंट्स रखे हैं। अब फैक्टर्स जो हैं रिलेटेड टू बियॉन्ड पॉपुलेशन ग्रोथ फॉर इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, क्या क्या चीज़ है, तो इकोनॉमिक स्ट्रेंथन करने के लिए यहाँ पर जो है पॉपुलेशन को अगर सही ढंग से हम चीज़ें करें तो डेफिनेटली इट वुड बी रियली वेरी गुड। की कंडीशंस क्या हो सकते हैं, एजुकेशन जो है उसकी क्वालिटी बेटर करनी होगी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं दीज आर रियली वेरी एसेंशियल पॉइंट, तो इसको बेटर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन ऑर्डर टू हार्नेस द फुल बेनिफिट्स। देन education quality and labor imbalances, education quality and labor imbalances are also there. A gap in education quality between India and Pakistan and Bangladesh compared to the Southeast Asian countries and China peace contribute to imbalances in the लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन ओवर हियर। तो यहाँ पे जो सारा पॉइंट एक्चुअली आ जाता है वो स्किल्स को लेकर के आ जाता है, ये एक बहुत बड़ा जो फैक्टर है यहाँ पर आ जाता है। ओके तो स्किल डेवलप करेंगे तभी जा करके जो है ये बेटर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एजुकेशन में जो एजुकेशनल एनवायरनमेंट है वहाँ पर भी तो बेटर काम करने की ज़रूरत है, ठीक है, वहाँ पे भी बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, बेटर टीचर, बेटर एंड बेटर एनवायरनमेंट, रिसर्च एनवायरनमेंट, वो सारी चीज़ें हमको लानी ज़रूरी है। ग्लोबल पॉपुलेशन इंक्रीज एंड वर्किंग एज पॉपुलेशन, अब यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन है कुछ सिलेक्टेड कंट्रीज की जैसे इंडिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, फिलीपींस एंड वियतनाम, ये जो है काफी अच्छा खासा सिग्निफिकेंटली इनका जो पॉपुलेशन है उनका अच्छा खासा ग्रोथ हो रहा है, एंड इट इज बीइंग सेड कि नेक्स्ट 2 डेकेड्स में भी इसी तरीके से देखने को मिलेगा। वर्किंग एज पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो यही जो कंट्रीज है एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ग्लोबल वर्किंग एज पॉपुलेशन की 40% होंगे, 10% और 50 हो जाएंगे है ना, तो ये चीज है। जेंडर डिस्पेरिटीज, तो एजुकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हायर एजुकेशन से मतलब कि मूडी ने यहाँ पे ये कहा कि जो डिफरेंस है अपर सेकेंडरी एजुकेशन completion rates between males and females, it is most pronounced in India and Bangladesh, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस जो है मेल एंड फीमेल के एजुकेशन लेवल में देखने के लिए मिल रहा है। ओके नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है इट इज रिलेटेड टू दी सुइसाइड्स, जो कि बच्चे बहुत ज़्यादा कर रहे हैं कोटा में, एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द प्रेशर, जो स्टडी का प्रेशर इतना ज्यादा हो रखा है उस चीज को लेकर के, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मेजर्स इन रिस्पॉन्स टू स्टूडेंट सुइसाइड्स इन कोटा राजस्थान, यहाँ पर ये किया गया है कि जो कोटा में अभी कल ही ऐसा हुआ कि दो बच्चे हैं उन्होंने टेस्ट दिया और उसके बाद सुइसाइड कर लिया। दे मस्ट हैव एक तरीके से उनके अंदर फियर, बहुत ज़्यादा डर आ गया होगा कि क्या होगा अब हमारा, एंड बहुत सारा प्रेशर होता है, घर वालों घर से दूर है,
माँ बाप से दूर है, भाई बहन से दूर है, पूरे टाइम सिर्फ घर में एक रूम में कन्फाइंड है, या फिर लाइब्रेरी में पूरे टाइम जा रहे हैं, प्रेशर देख रहे हैं आसपास, पूरे टाइम पढ़ रहे हैं, दे आर अंडर प्रेशर, सो दे माइट हैव चीजें अलग अलग सोच करके ऐसा कर लिए. सो दिस इज रियली वेरी बैड थिंग विच इज नॉट सपोज टू बी डन. तो यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने कहा है कि अभी फिलहाल के लिए इस चीज को बंद कर दो. ओके जो रेट है सुइसाइड की वो काफी ज्यादा है यहाँ पर इंडिया में स्टूडेंट्स की. ओके तो इस चीज को जो है कम करना बहुत ज्यादा जरूरी है. गाइडलाइंस कोचिंग सेंटर्स की जो है वो निकालने की जरूरत है बहुत ज्यादा, क्योंकि काफी टाइम ऐसा हो जाता है कि टेस्ट से इतने ज्यादा टफ बना देते हैं जो प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं कि बच्चे डर जाते हैं. एंड सेम अप्लाइज फॉर द यूपीएससी ऑल्सो. यूपीएससी में ऐसे ही होता है कि सामने वाले को डराने के लिए क्या काम करना है, टेस्ट टफ कर दो, वो भागे आएंगे वैसे भी. ओके सो दीज आर द थिंग्स विच इज रॉन्ग, है ना. तो ये पॉइंट जो है वो रेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड इट इज सपोज टू बी कंट्रोल्ड. तो यहाँ पर ये पॉइंट किया जा रहा है कि जो कोचिंग कॉस्ट है इसको रिड्यूस करना है, एंड इसके लिए पॉलिसीज लाई जाए, सो दैट यहाँ पे जो बच्चों को इतना ज्यादा प्रेशर रहता है, माँ बाप इतने ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, हमको इतना दूर भेजा है, वो भी एक प्रेशर कम हो. वो भी एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है, बहुत बड़ा. तो ये एक फैक्टर जो है वो कम हो जाए, तो इसकी वजह से जो पेरेंट्स का बर्डन है वो कम रहेगा. तो ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट डालता है बच्चों के ऊपर भी, पेरेंट्स के ऊपर भी, एंड पेरेंट्स आर ऑल्सो लाइक कि भाई बेटा करो, कितना पैसा खर्च कर रहे हैं हम तुम्हारे ऊपर. ऐसी ऐसी चीजें होती हैं. सो एंड अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स का जो एक प्रेशर फील करते हैं तो उसको भी एड्रेस करने की जरूरत है. तो ये मेरे ख्याल से तो जो कोचिंग सेंटर्स हैं उनको ये सारी चीजें प्रोवाइड करनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि भाई बेटा आप जो है इस तरीके का काम मत करो, वी आर देयर फॉर यू, राइट. सो ये जो काउंसलिंग, सो मेरे कहने का मतलब है काउंसलिंग प्रोवाइड किया जाए. ओके एंड द सेम थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू पीपल ऑल्सो, बहुत ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है. इफ यू फील बैड प्लीज अपने जो है पेरेंट्स से या फिर अपने किसी दोस्त से, किसी से तो बात करें. ओके राइट. स्टूडेंट सिचुएशन की अगर हम बात करें तो बहुत, देखो कोटा इज अ प्लेस जो कि छोटी सी है लेकिन ढेर सारे लोग जो है वहां पे इकट्ठे हो रखे हैं, बच्चे ही बच्चे एवरीवेयर यू विल सी, राइट. तो बहुत ज्यादा इनफ्लक्स है. कोटा एक तरीके से नीट एंड आईआईटी के लिए जो एक गढ़ माना जा रहा है. तो ये पॉइंट जो है यहाँ पे देखना कि भाई इस चीज को सिर्फ कोटा ही जाके करे, तो ये पेरेंट्स को भी समझाना जरूरी है ये सारी चीजें. सर्जिंग सुइसाइड जो है अभी हाल फिलहाल में ही 22 बच्चों ने अपनी जिंदगी ले ली. एक तो हाल फिलहाल में ऐसा हुआ था कि एक पापा जो है वो मिल करके अपने बच्चे से वापस जा ही रहा था, तो ट्रेन में उसको खबर आई कि वो निकले वहां से और इधर बच्चे ने सुइसाइड कर लिया. अब इसके पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं. ये ऑब्वियस सी बात है कि बच्चा अंडर प्रेशर तो है ही है. इसके अलावा पॉइंट ये भी है कि वो बच्चे को हो सकता है कि पिता ने शायद डांटा हो, या फिर वो अपने पेरेंट को देख के बहुत इमोशनल हो गया हो, हाँ कि हम नहीं कर पाएंगे, अंदर से फील होगा कि जो मेरे फादर हैं उनकी उम्मीदों का क्या होगा. इस टाइप की चीजें सोचते थे. यू आर नॉट सपोज टू थिंक लाइक दैट. आपका जिस हिसाब जैसे हो बहुत अच्छे हो, अपने पेरेंट्स के लिए बहुत मैटर करते हो, ये चीजें समझो. ओके एंड जितना अपनी तरफ से एकदम बेस्ट दो. ले तो दुनिया में तो बहुत जॉब्स है भैया, ऐसा थोड़ी है कि करेंगे तो यही करेंगे, बहुत चीजें हैं. और अभी ये ऑनलाइन इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं कि यू कैन डू वंडर्स. यू जस्ट नीड टू एक्सप्लोर कि आप किस चीज में बेस्ट हो. सो नेवर टेक टू मच ऑफ प्रेशर. बहुत ज्यादा प्रेशर लेने की आपको जरूरत नहीं है, राइट. सो वी and your parents are always there for you. God bless you all. So see you in the next video. Take care. Bye bye and have a great time. Good night.